Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am your Excel trainer. I am giving an Excel class. So let's start. तो हमने अपना Excel ओपन कर लिया है और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्टॉक मैनेजमेंट विद प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर हमने अपनी टेबल डिज़ाइन कर ली, सीरियल नंबर, आइटम, परचेज़ और यहाँ पर क्वांटिटी। परचेज़ में हमने क्वांटिटी, रेट और अमाउंट लिया है। सेल में भी हमने सेम क्वांटिटी, रेट और अमाउंट लिया है। फिर यहाँ पर हम निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक जिसमें क्वांटिटी और अमाउंट निकालना है और लास्ट में हम निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एसएन नंबर में हम 1 टाइप करते हैं, सेकंड में 2 और दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे जिससे कि हमारी सारी काउंटिंग आ जाएगी। और इसको सेट कर लेते हैं, सेंटर में कर देते हैं। और यहाँ पर आइटम में मैं मॉनिटर परचेज़ कर रही हूँ। मॉनिटर परचेज़ करने के बाद हम परचेज़ क्वांटिटी देंगे जिसमें हम 25 ले लेते हैं। हमने मॉनिटर 25 परचेज़ किए हैं और उसका रेट है 350। और यहाँ पर परचेज़ अमाउंट कैसे निकलेगा, इक्वल क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय रेट। हम इसको क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और एंटर कर देंगे जिससे कि हमारा परचेज़ अमाउंट निकल आएगा। अब हमने जो यहाँ पर परचेज़ किया है 25 मॉनिटर, इसको सेल करेंगे। हमने कितने मॉनिटर सेल किए हैं, 15 और किस रेट से किए हैं, 375। और हमारा सेल अमाउंट निकलेगा इक्वल क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय रेट। हमें सेल अमाउंट निकालने के लिए क्वांटिटी को सेल से मल्टीप्लाई करना होगा और एंटर प्रेस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमारा निकलेगा परचेज से सेल को माइनस करने पर। तो करते हैं, जैसे क्वांटिटी निकालनी है क्लोजिंग स्टॉक की, इक्वल प्रेस करते हैं, परचेज़ की क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, माइनस सेल क्वांटिटी और यहाँ पर एंटर कर देंगे। अमाउंट हमारा निकलेगा, क्वांटिटी को यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करना होगा हमें परचेज रेट से। तो चलिए करते हैं, जैसे इक्वल प्रेस किया, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी को सिलेक्ट किया और मल्टीप्लाई का साइन दिया और यहाँ पर परचेज अमाउंट का जो रेट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर। और यहाँ पर हमें लास्ट में हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, प्लस का साइन लगाना है, प्लस सेल अमाउंट माइनस परचेज अमाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को प्लस करना है सेल अमाउंट में, फिर सेल अमाउंट को माइनस करना है परचेज अमाउंट से और इसी से जितना हमें प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर निकल आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अमाउंट को ड्रैग कर देते हैं और यहाँ पर सेल अमाउंट को भी हम ड्रैग कर देते हैं, क्वांटिटी को भी ड्रैग कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमें इससे आसानी होगी हमारा जो भी प्रोसेस है उसको करने के लिए। हम सेकेंड आइटम क्या परचेज़ करते हैं, माउस। कितनी क्वांटिटी परचेज़ की है मैंने, 30। किस रेट पर परचेज़ की है, 450। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्वांटिटी और रेट टाइप किया, जितना भी परचेज़ अमाउंट निकल के आएगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। जैसे ही मैं यहाँ पर सेल कर रही हूँ, मैंने कितनी क्वांटिटी सेल की है,
25 और किस अमाउंट से सेल की है 300। जैसे मैं एंटर करूँगी जितना भी यहाँ पर सेल अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट और प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कितना हुआ है, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम एक और प्रोडक्ट ले लेते हैं जैसे कीबोर्ड। और कितनी क्वांटिटी परचेज़ की है मैंने 20, किस रेट पर की है 300। यहाँ पर अपने आप परचेज अमाउंट आ चुका है 6000 और यहाँ पर मैंने कितनी क्वांटिटी सेल की हैं 10, किस अमाउंट से 400 और यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेल अमाउंट निकल के आ गया 4000। क्वांटिटी कितनी, क्वांटिटी स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में कितनी क्वांटिटी है 10 और क्लोजिंग स्टॉक में अमाउंट कितना है 3000 और यहाँ पर कितने का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है 1000 का। आई होप आप लोगों को स्टॉक मैनेजमेंट विद प्रॉफिट एंड लॉस समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।